हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनकी अलग अलग पोजीशन होती है। कभी आपने देखा होगा कि नाउन के ठीक पहले आते हैं और उस नाउन के बारे में कुछ ऐड करते हैं, कहते हैं, और कभी कभी ये अकेले ही होते हैं। तो अगर ये नाउन के साथ हैं तो वो कौन सी पोजीशन है, और अगर ये अकेले हैं तो कौन सी पोजीशन है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कहता है कि when an adjective immediately placed before noun, जब कभी हमारा जो एडजेक्टिव होता है इमीडिएटली प्लेस्ड होता है, कहाँ? बिफोर नाउन। अगर नाउन के ठीक पहले, इमीडिएटली प्लेस्ड मतलब ठीक पहले, किसके? बिफोर नाउन। अगर नाउन के ठीक पहले वह प्लेस हो रहा है, कौन? एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव जो होता है हमारा कौन सा है? उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव, ध्यान दीजिएगा, जो हम पोजीशन की आज बात करने जा रहे हैं, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, तो उस पोजीशन को, किस पोजीशन को? एट्रीब्यूटिव कब होगा? जब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। पहले एडजेक्टिव आए, फिर उसके बाद, उसके ठीक बाद नाउन आए, बीच में कोई अन्य चीज नहीं आनी चाहिए, तो वहां पर वो एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव होती है। कैसे? एग्जांपल के माध्यम से समझिए क्या कह रहा है यहां पर। पहला एग्जांपल देखिए, कह रहा है कि सी हैज रोजी चीक्स एंड गोल्डन हेयर। यहां देखें, चीक्स मतलब होता है गाल, दैट इज अ बॉडी पार्ट, है ना, मीन्स नाउन। और दूसरा कह रहा है हेयर मीन्स अनदर बॉडी पार्ट, मीन्स हेयर मतलब बाल, ये भी नाउन है। इस नाउन के ठीक पहले कैसा है? हेयर, गोल्डन, सुनहरे बाल। चीक्स, कैसे चीक्स? रोजी, गुलाबी गाल, है ना। तो यहां पर देखिए, गाल को क्या किया जा रहा है? गाल में कुछ ऐड किया जा रहा है, गाल की मीनिंग पे कुछ ऐड किया जा रहा है। इसी प्रकार हेयर की मीनिंग पे कुछ ऐड किया जा रहा है, और ये क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। ध्यान देना है, ये यहां रोजी अकेले नहीं आ सकता, गोल्डन अकेले नहीं आ सकता। गोल्डन के बाद कोई ना कोई आपको नाउन लगाना पड़ेगा, रोजी के बाद कोई ना कोई आपको नाउन लगाना पड़ेगा। और जब एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन हो, या नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव हो, जिसे हमने क्या कहा? इमीडिएटली प्लेस्ड बिफोर नाउन, दैट इज नोन एज एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो पहली पोजीशन, एडजेक्टिव की दो पोजीशन होती हैं। पहली पोजीशन आपने क्या देखा? एट्रीब्यूटिव। कौन सी? एट्रीब्यूटिव। दूसरी की हम बात करें, पहले कुछ और एग्जांपल देख लें। कह रहा है किंग फ्रांसिस वाज अ हर्टी किंग। किंग फ्रांसिस कैसा राजा है? राजा क्या है? इट्स अ कॉमन नाउन। और हर्टी क्या है? एडजेक्टिव। कैसा राजा? हर्टी राजा, मतलब जिसको हम कहते हैं दिली, है ना, जो मतलब दिल का धनी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हर्टी किंग। तो इस प्रकार से यहां पर जो हर्टी शब्द है वो एडजेक्टिव को शो कर रहा है। ठीक है, अगेन देखिए क्या कह रहा है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप्स इज डन। यहां ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या होता है? ट्रिप का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ले जाना, है ना। चक्कर जिसको हम कहते हैं, एक चक्कर, दो चक्कर। आपने सुना होगा कि लाइट ट्रिप कर गई, या कोई भी सामान गाड़ी में लदा है, एक ट्रिप हो गया, दो ट्रिप हो गया, तो यहां फिलहाल उस ट्रिप का मतलब है। तो यहां क्या कर रहा है? फियरफुल ट्रिप, एक प्रकार की यात्रा कह लो, आप आना जाना कह लो। तो फियरफुल, FUL लगा हुआ हो तो वो एडजेक्टिव होता है, और ये इस नाउन के ठीक पहले है, तो यह भी एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। तो यहां इन तीनों एग्जांपल में आपने देखा, रोजी चीक्स, गोल्डन हेयर, हर्टी किंग, फियरफुल ट्रिप्स। इसी प्रकार जब आप कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो स्पोकन वहां पर एडजेक्टिव है, और कौन सा यूज है? वो एट्रीब्यूटिव है। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, और स्पोकन वहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप कहते हैं रनिंग ट्रेन, तो रनिंग क्या है? एडजेक्टिव हो गया, ट्रेन क्या है? नाउन हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव की अगर आप पहचान करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे अभी हमने बताया फुल लगा हुआ हो, एक दिन मैंने बताया था OUS लगा हुआ हो, इसी प्रकार TIVE लगा हो, है ना। इसी प्रकार कभी कभी हम देखते हैं IC लगा हुआ हो। इसी प्रकार
ईडी और आईएनजी वाले भी एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे अभी हमने रनिंग की बात करी है ना, तो जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का V3, तो यह भी एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे हमने कहा स्पोकन इंग्लिश, तो स्पीक से बना है, स्पीक स्पोक स्पोकन, लेकिन स्पोकन के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वहाँ स्पोकन एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये कई सारे तरीके हैं एडजेक्टिव को पहचानने के, और कुछ तो जो प्री डिफाइंड है वो तो है ही हैं, ये जो बनते हैं किसी अन्य शब्द से वो हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा आइंस्टाइन वॉज एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलर। अब आइंस्टाइन की क्वालिटी बताई जा रही है ना। बेसिकली एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी तो होता ही है, साथ में इसकी मीनिंग में कुछ ऐड करना भी होता है, मीनिंग में कुछ ऐड किया जाए, है ना। तो क्वालिटी, आइंस्टाइन की क्वालिटी क्या है? एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, ठीक है, शिक्षित था, इंटेलिजेंट मतलब कि बुद्धिमान था, एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलर और विश्व ख्याति वाला था, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध आदमी था। तो यहां पर एजुकेटेड क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में कुछ कह रहा है। आइंस्टाइन के बारे में कह रहा है आइंस्टीन वॉज एजुकेटेड, आइंस्टीन वॉज इंटेलिजेंट, अगेन तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। और ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर शब्द जो आया है ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। अब ध्यान ये देना है कि अभी तक आपने देखा एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन या नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव। यहां एडजेक्टिव तो है लेकिन नाउन शब्द नहीं है, इसलिए यह दूसरे प्रकार का एडजेक्टिव की पोजीशन है, यह एडजेक्टिव का यूज है जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव, ध्यान दीजिए, प्रेडिकेटिव का मतलब यह है जिसके साथ नाउन ना हो, मतलब ये अकेला एडजेक्टिव हो। अगर वो अकेला एडजेक्टिव है और कहां पर हो? वर्ब के बाद हो, वर्ब के बाद। ध्यान दीजिए यहां पर आइंस्टाइन वाज वर्ब के बाद जा रहा है, तो वर्ब के बाद, वर्ब या वर्ब के बाद जो भी चीजें होती हैं वो प्रेडिकेट होती हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव या प्रेडिकेटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अगेन देखिए कह रहा है सुदामा वाज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। यहां भी ये जो एडजेक्टिव है, अगर हम यहीं पर ऐसा करें सुदामा वाज अ पुअर मैन, तब ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या कह रहा है? सुदामा वाज पुअर, तो पुअर सिर्फ है, यह अपने साथ में नाउन नहीं ले रहा है, इसलिए कौन सा कहलाएगा? सेकंड नंबर, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगेन यहां पर बट ही वॉज ऑनेस्ट, यह भी क्या है? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। अगेन देखिए इन पोएट्री, पोएट्री में भी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ फंडे होते हैं, हालांकि ये 100% फॉलो नहीं होते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के पोएट अलग अलग प्रकार की चीज़ें लिख जाते हैं, है ना, अपने हिसाब से। तो ये कोई ऐसा 100% रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर आप नाउन के बाद पाओगे, कहीं पर आप नाउन से पहले पाओगे। तो देख लो, ये भी एक तरीका है, ये गलत नहीं माना जाता। जैसे क्या लिखा है? चिल्ड्रन डियर, जनरली होता क्या है? डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट, है ना, लेकिन यहां पर पोएट क्या लिख रहा है? चिल्ड्रन डियर वॉज इट स्टरडे, प्यारे बच्चों क्या कल, क्या यह स्टरडे था? यहां पर क्वेश्चन मार्क है ना। स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। अगेन देखिए एक और पोएम से मैंने ये कोट लिया हुआ है, ये यहाँ पे लिखा है माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। यहाँ पर देखिए ये जो डियर शब्द आया है, माई डियर डियर सिस्टर, यहाँ सिस्टर एक नाउन है और यहाँ जो डियर है वो एडजेक्टिव है। इस पोयम में देखिए नाउन के बाद एडजेक्टिव जा रहा है, यहाँ देखिए, और इस पोयम में, इस पोएट्री में नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। पोएट्री में ये 100% रूल फॉलो नहीं होते हैं, कभी कोई राइटर कैसा लिखता है, कभी कोई राइटर किसी और तरीके से लिखता है। यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की है ना, टिंटन एबी से लिया गया है। तो क्या कह रहा है कि माई डियर डियर सिस्टर, मेरी प्यारी प्यारी बहना, एंड दिस प्रेयर, और यह जो हमारी प्रार्थना है, आई मेक नोइंग दैट, यह जानने के लिए मैंने की है, दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि प्रकृति कभी भी छल नहीं करती, प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती। डिड नेवर डिड बिट्रे किसको? द हार्ट, उस हृदय को, दैट लव्ड हर, जो उसे प्यार करता है, जो उसे प्रेम करता है। तो प्रकृति से जो प्रेम करता है, प्रकृति कभी भी उसके साथ बिट्रे नहीं करती, उसके साथ कभी धोखा नहीं करती। ऐसा कौन कह रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहा है, अपनी डियर सिस्टर डोरोथी से कह रहा है। ठीक है, फिलहाल हम यहां समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं?
नाउन और एडजेक्टिव की पोजीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली एडजेक्टिव की पोजीशन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एडजेक्टिव की पोजीशन दो प्रकार से होती है। एक तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव जो कि अकेले होता है, यह वर्ब के बाद होता है, तो प्रेडिकेटिव कहलाता है। तो ये दो पोजीशंस हैं एडजेक्टिव्स की। इसी प्रकार से आपने यहां पर देखा माई डियर लिखा, ये माई भी एडजेक्टिव है, यहां पर डियर नाउन के रूप में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। माई कैसे है, जैसे आप कहते हैं माई फादर, माई टीचर, ठीक है, माई स्कूल, तो यहां पर ये नाउन है और इसके पहले ये जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, जैसे इंडिया से बनता है इंडियन, इंडियन पीपल, तो इंडियन वहां एडजेक्टिव होगा। कुछ वर्ब से अभी हमने बताया, जैसे हमने कहा स्पोकन इंग्लिश, रनिंग ट्रेन वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव की पोजीशन और एडजेक्टिव के प्रकार दो चीजें होती हैं। फिलहाल ये पोजीशन की हमने बात की, प्रकार की बात इसमें नहीं है। प्रकार को अगर आपको देखना है तो इससे पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं आराम से। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू सो मच गाइस।